नमस्कार, युवन योगा में पुनः आपका स्वागत। आज आप सबसे पहले तो आपको होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम प्राण के बारे में चर्चा करेंगे। प्राणायाम के विषय में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। आज का युग ऐसा हो गया है, आधुनिक युग, इसमें समस्त जानकारी सबको उपलब्ध है। तो प्राणायाम के विषय में बहुत सी जानकारी हमको उपलब्ध है और करोड़ों लोग नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में प्राणायाम को शामिल किए हुए हैं और प्राणायाम का नित्य प्रति अभ्यास करते हैं। तरह तरह के प्राणायाम वो करते हैं, नियमित करते हैं और प्राणायाम से उनको लाभ भी होता है। जिस भी विधि से वो करते हैं, जो भी विधि उनको समझ में आती है, उस विधि से वो करते हैं और फिर भी उनको उनसे लाभ होता है। तो प्राणायाम के अपने विशेष जो लाभ हैं वो करोड़ों व्यक्ति प्रतिदिन ले रहे हैं। अब तो ये कहना चाहिए कि अरबों व्यक्ति प्रतिदिन इस लाभ को उठा रहे हैं, क्योंकि अब प्राणायाम केवल भारत के लोग ही नहीं कर रहे बल्कि पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं। संपूर्ण अमेरिका, संपूर्ण यूरोप और एशिया के बहुत से देशों में, यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी इसका प्रचलन, दक्षिण अमेरिका में भी इसका प्रचलन हो चुका है। योग सब जगह पहुंच चुका है। प्राणायाम अरबों लोग नित्य प्रति करते हैं। परंतु प्राणायाम के विषय में हम यदि अधिक जाने, प्राणायाम के विषय में बारीक बातों को जाने, गूढ़ बातों को जाने, तो हमको प्राणायाम और अधिक लाभ देगा, क्योंकि हम फिर उसकी बारीकियों को समझ सकेंगे। प्राणायाम का पूरा महत्व जानते हुए यदि हम प्राणायाम को करते हैं तब प्राणायाम हमें और अधिक लाभ देगा। और इसी क्रम में हम शास्त्रों से कुछ ऐसे श्लोक लेकर के आपके समक्ष आए हैं जिसमें प्राणों के विषय में बहुत ही बारीक जानकारियाँ हमें प्रदान की गई हैं। तो देखते हैं, पहला श्लोक तैत्तिरीय उपनिषद से हमने लिया है, जो आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया, प्राण शक्ति से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्राणात्वजे च खल्विर्मान भूतानि जायन्ते। तो जो प्राणी हैं वो प्राण से ही उत्पन्न होने के कारण प्राणी कहे जाते हैं। आपने कभी विचार किया हो कि हमको प्राणी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे भीतर प्राण बसते हैं। यदि हमारे भीतर से प्राण बाहर आ जाते हैं तब हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहता। फिर उसको जो हमारी पद्धति है उसके अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो कहने का अर्थ ये कि प्राणों से ही हमारी वैल्यू है, हमारे इस शरीर की जो शोभा है, हमारे इस शरीर का जो आदर है, सम्मान है, हमारी जो रिश्ते नाते हैं, सब उन प्राण से ही चल रहे हैं। प्राण जब तक हमारे शरीर में है तब तक हमारे सारे बंधन, हमारे सारे शारीरिक रिश्ते, हमारे सारे सामाजिक रिश्ते, हमारे सारे आर्थिक रिश्ते, हमारे सारे भावनात्मक रिश्ते जब तक चल रहे हैं, जब तक हमारे भीतर प्राण हैं। तो प्राणों का इतना महत्व है, प्राण के रहते ही हमें प्राणी कहा जाता है। तो कहा गया तैत्तिरीय उपनिषद में कि प्राण से ही जीव उत्पन्न होते हैं। फिर आगे कहा गया, प्राणानि जातानि जीवन्ति, और प्राणों से ही जीवन धारण होता है, प्राणों से ही हम जीवित रहते हैं, प्राणों से ही तो हम उत्पन्न होते हैं और प्राणों से ही हमारा जीवन चलता रहता है। हमारा जीवन एक लय में और एक रिदम में बना रहता है। यानी कहने का अर्थ ये कि जब तक हम जीवित हैं तब तक प्राण शक्ति ही हमें जीवन दे रही है। ये समझ के चलें, प्राण शक्ति से ही हम उत्पन्न हुए, प्राण शक्ति से ही हम जीवित हैं। और आगे कहा गया कि प्राणम प्राणात्य भी सविशन्ति, प्राणम प्रयात्य भी संविशन्ति। यानी प्राण, जब हम प्राणों को त्याग करते हैं, जब हमारा शरीर प्राण छोड़ता है, तब हम उसी शक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। कहने का अर्थ ये कि प्राण हमारे उत्पन्न होने से लेकर के हमारी मृत्यु और उसके बाद तक हमारा साथी है सच्चा। तो हम वास्तव में क्या हैं? प्राण हैं। हमारा ये जो बोलना है, हमारा ये जो खाना पीना सोना है, हमारा ये जो आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार है, संबंध हैं, हमारा जो कमाना है, हमारा जो मनोरंजन है, ये सारा कुछ प्राण की शक्ति से हो रहा है। प्राण की शक्ति जब तक हमारे भीतर है, हम समस्त कार्यों को कर पा रहे हैं। जैसे ही प्राण की शक्ति बाहर आई, हमारे लिए संसार बेकार हो गया और संसार के लिए हम व्यर्थ हो गए। तो प्राण वो शक्ति है जो इस पूरे विश्व को चला रही है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर प्राण है, वो जीवित है और वो अपने कर्मों को संपन्न कर रहा है।
पूरा विश्व इन्हीं कर्मों से चल रहा है। अब जब ये प्राण शरीर को छोड़ते हैं तब हमारे लिए संसार व्यर्थ हो जाता है और संसार के लिए हम व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम संसार को कोई योगदान नहीं कर सकते। हम विश्व के लिए तो छोड़िए, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो प्राणों की ये महिमा है। प्राणों से ही उत्पन्न हुए, प्राणों से ही हमने जीवन धारण किया और प्राण छोड़ते ही हमारे लिए सब कुछ समाप्त हो गया और हम प्राण में ही मिल गए। हमारी जो शक्ति है, हमारी जो ऊर्जा है, वो प्राण में ही समाहित हो गई। यानी जैसे अब एक श्लोक याद आता है जो कि शिव स्वरोदय से लिया गया है। उसमें भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि ये संसार तत्वों से उत्पन्न हुआ है, तत्वों से ही पालित और तत्वों में ही समा जाता है। उसी प्रकार से ये प्राण है। अब तत्व जो भगवान शिव ने कहा, तो ये जो तत्व हैं वो इन प्राणों में ही समाहित हैं। इन प्राणों में ही पांचों तत्व निवास करते हैं। आपने स्वर योग पर हमारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं कि ये जो तत्व हैं ये हमारे प्राणों में कैसे निवास करते हैं। हमारे भीतर प्रत्येक तत्व है, हमारे प्राणों के भीतर ही प्रत्येक तत्व है। तो कौन कौन सा तत्व किस किस प्रकार से कार्य करता है हमारे प्राणों के भीतर, यदि इस विषय में और विस्तृत जानकारी चाहें तो आप हमारे उन वीडियोस को देखिए जो कि स्वर योग शास्त्र पर तैयार की गई हैं, जो कि शिव स्वरोदय और स्वर योग विज्ञान सीरीज़ में उपलब्ध हैं। उन वीडियोस को देखिए, वहाँ पांचों तत्वों का प्राणों से जो संबंध होता है उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताई गई हैं। तो उनने पढ़कर, उनको सुन कर के आप समझ सकते हैं। उनमें मूल शास्त्रों के प्रमाण दिए हुए हैं। वहाँ से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे प्राण के भीतर ही ये सारे तत्व निवास करते हैं। तो प्राणों का इतना महत्व है कि ये पांचों तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, जिनसे ये सृष्टि बनी है, वो सब हमारे प्राणों में ही निवास करते हैं। तो प्राणों का इतना अधिक महत्व है। प्राणों के महत्व को समझ करके प्राणायाम करेंगे तो आपका प्राणायाम भी बहुत अच्छा होगा, आपका प्राणायाम बहुत उपयोगी होगा और आप प्राणायाम को पूरी तरह समझ जाएंगे। प्राणायाम को पूरी तरह समझने के लिए हमको विभिन्न शास्त्रों से प्राणायाम के विषय में जो बातें कही गई हैं, प्राण के विषय में जो बातें कही गई हैं, उन सबको पढ़ना होगा, उन सबको मनन करना होगा, उन सब पर विचार करना होगा। तब हम जानेंगे और हमको ये अनुभव होगा कि जो प्राणायाम हम कर रहे हैं वास्तव में वो हमें कितना लाभकारी है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी हमने ये चर्चा की कि तत्व, सभी तत्व जिनसे ये सृष्टि बनी है, जिनसे ये हमारा शरीर बना है, वो हमारे प्राणों में निवास करते हैं। तो होता ये है, प्राणायाम का एक और चमत्कार सुनिए जो कि अनुभव में आया है। होता ये है कि हमारे शरीर में जिन तत्वों की कमी होती है, जिन तत्वों का इम्बैलेंस होता है, जो तत्व हमारे शरीर में कम या अधिक हो जाते हैं, वो भी प्राणायाम से बैलेंस हो जाते हैं। उनको भी प्राणायाम संतुलित कर देता है। तो ये प्राणायाम की महिमा का एक भाग बताया आपको। प्राणायाम की महिमा तो बहुत बड़ी है। प्राणायाम की महिमा के विषय में पूरा वीडियोस बनाएंगे अलग अलग। पहले रावण संहिता की वीडियो तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों की मांग है कि विज्ञान भैरव तंत्र की श्रृंखला समाप्त होने के पश्चात रावण संहिता अवश्य प्रारंभ की जाए। तो अगली संहिता तो रावण संहिता ही होगी। उसके पश्चात हम विचार कर रहे हैं कि हम प्राणायाम के विषय में भी पूरी एक सीरीज़ बना करके आपको दें। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, ये बताइए। आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित रहें।